नमस्कार, एचआर दृष्टि चैनल पर आपका स्वागत है। इस खास सीरीज ऑपरेशन विजय के तहत हम इंडिया जीके में राजव्यवस्था के टॉपिक संविधान से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको पढ़ेंगे, जो दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए रामबाण क्लास साबित होगी। मैंने संविधान टॉपिक के उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। संविधान टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपसे निवेदन है कि क्लास को पूरा देखें व उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो दिल्ली पुलिस या एसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है कहलाता है संविधान। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार थे BN राव। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है। उपासना। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे SN मुखर्जी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया था वसंत कुमार वैद्य द्वारा। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें शामिल थी 15 महिलाएं। वह अधिनियम, जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा सामने रखा गया था? MN राय। अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ है निर्वाचित प्रमुख। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने भारत का दौरा किया था 1946 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत है एक गणराज्य। देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह है संविधान। भारतीय संविधान एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली के साथ संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व शब्द शामिल है प्रस्तावना में। सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है संविधान। द्विसदनीय विधायिका है संविधान के संघीय विशेषता। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति है संविधान की एकात्मक विशेषता। संघवाद की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान है संविधान की संघीय विशेषता। केसी वेयर ने भारतीय संविधान को वर्णित किया है अर्धसंघीय रूप में। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की मई 1949 में। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार बनी होती है 3 अंगों से। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष थे
बी पट्टाभी सीतारामैया। भारत की संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। संविधान सभा को मान्यता दी गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा। भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल थे 7 सदस्य। भारत का संविधान हाथ से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या थी 93। संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए 24 जनवरी 1950 को। अगर आपने अभी तक हमारी इन 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट बायोलॉजी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। ये आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी मेंस व ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन कक्षाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बने 1946 में। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वर्णित किया है राजनीतिक कुंडली के रूप में। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था 1946 में। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था। 1928 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था। एम.एन. राय ने 1934 में। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया 2015 में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत था संयुक्त प्रांत। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। किसी संविधान में उसके कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को स्पष्ट करने वाले परिचयात्मक कथन को कहा जाता है प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। भारत के संविधान के अनुसार सरकार में सत्रों की संख्या होती है 3। भारतीय संविधान को अर्ध संघ के रूप में वर्णित किया गया है के.सी. वेयर द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लिखित संविधान द्वैध सरकार स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषताएं हैं संघीय सरकार की। एकल नागरिकता सशक्त केंद्र, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति है संविधान की एकात्मक विशेषताएं। भारतीय संविधान एक अनूठा मिश्रण है कठोरता एवं लचीलेपन का। प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित करता है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है? संप्रभु। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसमें शामिल थे 299 सदस्य। भारत का संविधान हस्तलिखित किया गया था अंग्रेजी और हिंदी में। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। 1946 की संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या थी 93। नोट: संविधान सभा 1946 की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे तथा 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। संविधान सभा के सचिव थे HVR अयंगर। भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था 2 सितंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया था 5 वर्ष का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था 14 से 30 अगस्त 1947 तक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है कहलाती है संघवाद। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है BR अम्बेडकर को। दोहरी नागरिकता एक विशेषता है संघीय शासन की। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया था BR अम्बेडकर द्वारा। संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हो कहलाता है अर्धसंघात्मक। प्रथम संविधान सभा आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। वह योजना जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है A भारत, B चीन, C जापान, D फ्रांस। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।